हेलो स्टूडेंट, आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, प्राकृत संख्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृत संख्या में 0 और शामिल कर दें तो वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहला जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं में क्या होता है? अभी तक तो सभी धनात्मक संख्याएं थीं। यदि ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो आपका पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां पर Q जो है नॉट इक्वल टू 0 रहता है, यानी कि आपका Q जो है आपका 0 शून्य नहीं हो सकता है। इसको ऐसा भी देखिए, P/Q जैसे कि आप जानते हैं, ऊपर आपका अंश होता है और नीचे आपका हर। तो आपका जो है हर जो है वो शून्य नहीं हो सकता है और 1 हो सकता है। आपका हर जो है वो 1 हो सकता है। यदि किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि 2 लिखा है, तो उसके नीचे बटे पर 1 हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं को हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देखा है। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो रूट के रूप में होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। हाँ, ये आपका 4 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह जो है 2 × 2 हो करके ये तुरंत क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात को देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इनफाइनाइट होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या के पास तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि पूर्ण संख्या के पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या के पास शून्य नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या के पास शून्य है। इसके बाद आता है कि प्राकृत संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्णांक ही एक ऐसी संख्या है जिसके पास सब कुछ है। धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है और शून्य भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शून्य जो है ये एक ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब प्राकृत संख्या जो है वो परिमेय संख्या भी है। वो क्यों है? क्योंकि हमने अभी बताया कि यदि किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो मतलब कि उसके हर में 1 अवश्य हो सकता है। यदि हम इन सभी संख्याओं के नीचे 1 लिख दें तो ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब एक बात और बता दें कि शून्य जो है क्या आपका ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये एक कौन सी संख्या है? ये आपकी परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर में एक लिखा जा सकता है, तो एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या है। तो एक महत्वपूर्ण बात निकल के ये आती है कि यदि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस प्रकार से, तो प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। और पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या है। लेकिन हम पूर्ण के से हम पूर्णांक नहीं बना पूर्ण से प्राकृत संख्या नहीं बना सकते हैं, पूर्णांक से हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं कि पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि सबसे पहले लिख दिया जाता है कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बाद लिख दिया जाता है, इस प्रकार का सर्कल बना दिया जाता है। प्राकृत संख्या के पास क्या है, 1 2 3 4 है, और पूर्ण संख्या के पास जो है वो 0 और शामिल कर दिया जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्या कहला जाती हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसमें कि क्या होता है, माइनस वाली संख्याएं और शामिल हो जाती हैं, तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या, इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे कि P/Q के रूप में लिखती हैं, इससे ही इन सभी से अलग होती हैं ये आपकी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्योंकि ये रूट के रूप में होती हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया। लेकिन ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं, इन सभी को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। तो इस प्रकार के आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि ये बताइए प्राकृत संख्या जो है क्या वो परिमेय संख्या है। तो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि यदि हम उस पर 3/3 लिखा है तो हम उसके नीचे 1 तो अवश्य लगा सकते हैं, तो प्राकृत संख्या जो है वो परिमेय संख्या बन जाती है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे कि माइनस पूर्णांक वाली संख्याएं, पूर्णांक वाली संख्या मतलब जो 0 प्लस माइनस ये सभी संख्याएं जो हैं क्या आपकी परिमेय संख्या हैं, तो बिल्कुल हैं। जैसे कि हमने इस डायग्राम पर भी देखा कि प्राकृत संख्या है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं एक बार। प्राकृतिक संख्या, इसके अंदर आएगी पूर्ण संख्या, इसके बाद आएगी पूर्णांक संख्या, इसके बाद आएगा आपका प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, इसके बाद आएगा आपका ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आपकी आएगी एक अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख देता हूं मैं अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल के अंदर ही आपकी प्राकृत संख्या है। अब पूछा जाएगा कि क्या आपका पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी आपकी क्या पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृत संख्या क्या पूर्णांक संख्या है, तो बिल्कुल है। तो इस प्रकार से हमने देखा इन संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। धन्यवाद। अब हम